समाजवादी पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो निश्चित रूप से दमदारी से लड़ूँगा। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे चाहती भी है। बहुत लोग कहते हैं राहुल बाबू अब जिला पंचायत ना एक बार लड़ा, एकरे बाद जो है आप लड़ो विधायकी। विधायक सांसद बन सकते हैं, लेकिन ये जो है सत्ता और शासन का चुनाव होता है। सत्ता जिसको चाहेगी उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। तो जो है वो आत्महत्या कर लिया, उसकी लड़ाई मैंने लड़ा तो कहने लगे कि ये जो है बाबू साहब का विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी धानी गाँव में एक चौधरी को ऐसा मारा गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने चौधरी के साथ अगर खड़ा हो गया तो मैं जातवादी नहीं हूँ। पाल को मारा गया तो मैं अगर पाल के साथ खड़ा हुआ तो जातिवादी नहीं हूँ। परेशान है वो यहाँ से वित्त मंत्री जी से परेशान है। वित्त मंत्री जी इतने बड़े मंत्री हैं, वो चाहते तो आज देखिए लाइट की समस्या इतनी बड़ी जर्जर समस्या है। भारत के वित्त राज्य मंत्री हैं, वो चाहते तो महाराजगंज जिले में 24 का 24 घंटा लाइट मिलता। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं जब चुनकर आते हैं तो उनके वोट की कीमत तय की जाती है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हमारे साथ फ्रेम में जिला पंचायत प्रतिनिधि राहुल शर्मा हैं। महाराजगंज जिले में एक युवा नेता है, उम्र कम है लेकिन चर्चा अधिक है। पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से हमें आपके समझ जनता के समझ आने का मौका मिला। जो जिला पंचायत होता है, जो जिले की पूरी जिला पंचायत सदस्यों की टीम होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनका भी जो काम होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जवाबदेही अधिकतम विधायक और सांसद से तय की जाती है, लेकिन जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी जवाबदेही पब्लिक कम तय कर पाती है या फिर आप लोगों से सवाल कम होता है। चूंकि अब आप लोगों का भी चुनाव आने वाला है, 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है। इन सब बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल शर्मा, हालांकि इनकी माताजी चुनाव लड़ी थी, पार्वती देवी जी, जिन्होंने पूर्वांचल में और महाराजगंज में सर्वाधिक मतों के अंतराल से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर जो मतों का रिकॉर्ड होता है, जीतने का रिकॉर्ड होता है, उससे इन्होंने जीत हासिल किया था। कैसा अनुभव रहा है, आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अनुभव में लगातार हमने जो है 14 साल से लगातार जनता के बीच में चलने का काम किया है और आज भी लगातार चलने का काम कर रहा हूँ। जो भी जनता मेरे पास आती है उनके लगातार मैं प्रयासरत रहता हूँ कि जनता की छोटी सी छोटी समस्या को हर हाल में निस्तारण कराया जाए और मैं लगातार कराता रहता हूँ। कभी मैंने ये नहीं देखा कि जनता को छोड़कर मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया। जनता को पहले ही प्राथमिकता रखा। जनता मेरी परिवार है, जनता मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूँ। आपके जिला पंचायत क्षेत्र में कितने गांव शामिल हैं और आपने अभी लगभग 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है। प्रमुख 2, 4, 5 ऐसे काम बताइए जो आपके द्वारा किया गया हो। अब हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 20 ग्राम पंचायत है और 20 ग्राम पंचायतों में मैंने बरगाहपुर, मथुरा नगर, मत्तू जोत, मैं जो है बैसार ग्राम सभा में, मड़ैया पे दशवत नगर, हनुमानपुर, मैंने कचुराहा में, वो आपका नौसागर में, झुलनीपुर, मदनपुरवा में, आपका जो है घमंडी चेक में, आपका जो है कोहनपुरवा में, आपका जो है नौसागर खास में सीसी रोड हमने बनवाया है। हमने जो है आपका जो है करमहा ग्राम सभा के बरमपुर कुटी पे बनवाया है, आपके रिठिया पल्ली में बनाया, धानी में बनवाया है। ऐसे बहुत जगहों पे मैंने जो है जिला पंचायत से सीसी रोड बनवाया और अपने प्रस्ताव से मैंने जो है पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग से भी लाने का काम किया है, काम विकास किया है और माननीय विधायक गणों से भी निवेदन करके मैंने जो है हमारे नगर में आप देख लीजिए लाइट मैंने विधायक जी से प्रयास किया, यहाँ लाइट भी लग गया। धानी नगर में ठोकर पूरा बनवाने का हम लोग संघर्ष करने का काम किया, माननीय विधायक जी ने भी सहयोग करने का काम किया। तो लगातार हम चाहते हैं कि अन्य जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद से निवेदन करके कि आप हमारे क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से जीतने का काम किया है, हमारा सहयोग करने का काम करोगे। जनता मुझसे सवाल करती है तो मैं उस सवाल पे खड़ा उतरने का काम करता हूँ, जितना मेरे लायक होता है मैं करता हूँ। मैंने जिला पंचायत क्षेत्र में 20 ग्राम पंचायतों में लाइट जो है आप 26 ट्रांसफार्मर स्वीकृति कराई, मैंने मंत्री से मिलकर स्वीकृति कराने का काम किया। केवल 20 ग्राम पंचायतों में कुछ गाँव में केबल लग गया, कुछ गाँव में लगना बाकी है। आप तमाम काम गिनवा रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, चूंकि पब्लिक देख रही है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, क्या हर सदस्य इस प्रकार से काम करवा पाता है अपने क्षेत्र में? चूंकि जिला पंचायत सदस्यों की विकास में चर्चा कम होती है। जो श्रेय होता है वो विधायक ले जाते हैं, सांसद ले जाते हैं, गांव के विकास का श्रेय प्रधान ले जाते हैं। चूंकि नगर क्षेत्र में आप लोग आते नहीं है, नगर का चेयरमैन ले जाते हैं। आप लोग का क्या रोल होता है? हम लोगों का रोल देखिए, अगर जनता ने जिला पंचायत तो देखिए बन के जो है सब लोग लड़ते हैं, बन के घर पे बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप जिला पंचायत सदस्य को काम मिले या लड़ो, अधिकारी से लड़ो, मंत्री से लड़ो, अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराओ, निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में विकास होगा। और मैंने लगातार जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। जिले का आला अधिकारी हो, चाहे प्रदेश का आला अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, मुझे बाय नेम जानते हैं। अभी हमारे वहाँ जल शक्ति मंत्री आए थे तो मैंने सीढ़ी के लिए मांग किया, उन्होंने कहा कि जो है 10 लाख में होगा, मैंने कहा 10 लाख में नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ आओ, मैं 50 लाख
प्रमुख सचिव से बात करके सीढ़ी के लिए प्रस्ताव करूँगा। तो लड़ना सीखिए। अब करीब-करीब सभी जिला पंचायत लड़ने का काम करते हैं, अपने बहुत लोगों का काम करने का तरीका अलग-अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जनता को ही सबसे ऊपर रखता हूँ और जनता के लिए मैंने राजनीति में आया है। नौकरी छोड़कर अगर जनता की सेवा के लिए आया हूँ, तो लगातार जनता के बीच में ही रहना चाहता हूँ। अ, जब चुनाव होते हैं जिला पंचायत के, फिर चुनाव आएँगे कुछ समय बाद, तो उस समय तरह-तरह की चर्चा उठती है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनको लेकर चर्चा उठती है, पैसे के लेन-देन को लेकर चर्चा हर बार होती है। तो आप ये बताएँ कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है, जिले का जो मुखिया होता है, उसका चुनाव कैसे होता है? क्या राहुल शर्मा भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या कोई सामान्य जो जिला पंचायत सदस्य अपने वार्ड से जीता वो भी बन सकता है, कि क्या उसमें कुछ ही विशेष व्यक्तित्व का जो है उसमें रहता है? इसमें देखिए विशेष व्यक्ति का ही वो रहता है, लेकिन लड़ाई जिला पंचायत सदस्य हम भी चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, लेकिन जो है हमारा वो मेरे पास आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि मैं जो है और यहाँ इस जिले में आर्थिक स्थिति का मतलब कैसे? वो पैसे-वैसे का भी खेल चलता है उसमें? पैसे का खेल नहीं चलता, मतलब देखिए अगर चलना है क्षेत्र में मतलब कहीं न कहीं तो पैसे का जो है वो पड़ता है, ये जनता का चुनाव नहीं है। हम लोग जनता के चुनाव है, जनता के काम करके जो है हम विधायक सांसद बन सकते हैं। लेकिन ये जो है सत्ता और शासन का चुनाव होता है, सत्ता जिसको चाहेगी उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी और मेरा सत्ता में इतना पकड़ नहीं है कि मुख्यमंत्री जी तक और तरीके का पकड़ है तो हमको बना दें। तेज व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं जो अपने उससे कह दो कि यहीं खड़े रहो तो खड़े रहेगा, यहीं कह दो बैठो तो वहीं बैठा रहेगा। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं पटेल जी जिले के, वो ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनको जहाँ कह दो वहाँ खड़े रहते होंगे। और खड़े रहते हैं वो और जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो है, वो भी मजबूर हैं, नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसी काम है हम अब व्यक्तिगत नहीं आपको किससे किसके किसके हाथों मजबूर है? अब परेशान है वो यहाँ से वित्त मंत्री जी से परेशान है, वित्त मंत्री जी इतने बड़े मंत्री हैं, वो चाहते तो भी आज देखिए लाइट की समस्या इतनी बड़ी जर्जर समस्या है, भारत के वित्त राज्य मंत्री हैं, वो चाहते तो महाराजगंज जिले में 24 का 24 घंटा लाइट मिलता, लेकिन नहीं, चुनाव के समय वादा करेंगे, चुनाव के बाद वो फिर वापस चले जाएँगे। अच्छा, फिर एक बात, चूँकि जिला पंचायत सदस्य हम बात कर रहे हैं, तो उसी के इर्द-गिर्द हम चर्चा चाहते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चा करते हैं, बात लिखते हैं। आप ही के लिए नहीं, हर जगह के लिए, जिले से बाहर पूरे प्रदेश में चर्चा होती है कि जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जब चुनकर आते हैं तो उनके वोट की कीमत तय की जाती है। उनको तरह-तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, गाड़ी का, पैसे का और तमाम चीज़ों का। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा प्रलोभन आप लोग को मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब लोग कहते हैं ढकोसलाबाजी है। ये सत्ता का चुनाव है, दबाव बना के बहुत लोग जो है विरोध में खड़े रहते हैं। लोग अब आप जानते हैं आज सत्ता के चुनाव में मुकदमा किसी के ऊपर है, तुमको जेल कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन जो मैं निर्दल चुनाव जीता था, तो मेरा भी मांग था कि जो मेरे क्षेत्र में विकास कराई जाए और मैंने जो है पटेल जी को दिया और उसके बाद जब मैंने देखा कि जो है कोई विकास नहीं होने वाला है, जो पार्टी के अंदर है वो भी जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैंने जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दिया। अगर मुझे सत्ता का सुख भोगना होता तो माननीय मंत्री जी के साथ रहता, लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी का लोकसभा चुनाव में मैं डटकर जो है उनके साथ रहा नहीं, डटकर मैंने पीडीए का मदद करने का काम किया। अब आपसे जुड़े 2 एक व्यक्तिगत सवाल हम करेंगे। कुछ आपके विरोधी कह लें या राजनीतिक जो आपका विरोध करने वाले लोग हैं या फिर राजनैतिक लोग भी कह सकते हैं। कहते हैं कि राहुल शर्मा अच्छे नेता हैं, चलते हैं, लेकिन जो है एक विचारधारा नहीं तय कर पाते हैं, किस दल में है ये नहीं तय कर पाते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ जो है वो चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो है देखिए मेरा पीडीए जो है मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं विचारधारा मेरा जो है सभी लोगों देखिए राम मनोहर लोहिया जी, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के विचारों पे मैं चलता हूँ। उनके जो विचार के लोग हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि दूसरे किस तरीके की बात हमारा भी बहुत मदद करने वाले हैं। हमारे संजय पांडे जी हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे विचारधारा से उनका मेल खाता है। मैं किसी उसका जो है विरोध नहीं करता हूँ। मैं विचार जब किसी पीड़ित और गरीब व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ खड़ा रहता हूँ और उसका मदद करने का काम करता हूँ। तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं जो है विचारधारा मेरा पीडीए है और समाजवादी पार्टी में जब से मैं जॉइन किया हूँ, समाजवादी पार्टी के बाद बता दीजिए मैंने कभी किसी पार्टी की बात की हो? समाजवादी पार्टी में हैं आप, क्या चूँकि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। क्या भविष्य में आप जिला पंचायत से इतर कुछ अन्य चुनाव लड़ने के बारे में आप तैयारी के बारे में सोचते हैं? जैसे विधानसभा इत्यादि के बारे में आपकी क्या सोच है, इस पर बताएँ? अब विधानसभा देखिए सबकी इच्छाएँ होती है कि मैं विधायक बनूँ, सांसद बनूँ, लेकिन जो है मैं अब जो जनता चाहेगी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, तो लड़ाने के लिए तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से लड़ूँगा।
कार्यालय में जाते हैं, लोग अपनी बात भी रखते हैं कि भाई हमारी इच्छा है। क्या आप रखेंगे अपनी बात या आपने रखी है ऐसा कि हमको भी विधानसभा लड़ना है? मैंने पार्टी फोरम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अभी मैंने जो है स्पीच भी दिया था। मैंने अपनी बात उनको कह दिया है कि अगर जो है अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि अभी हाल दिन में बोला है कि जो है मेरा गठबंधन कांग्रेस से रहेगा। तो मत तो तो अगर जी, जी, जी। कांग्रेस से गठबंधन रहेगा तो कांग्रेस के खाते में जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी तो मुझे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा हूँ कि मुझे लड़ने का अवसर मिले। तो मतलब हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं कि राहुल शर्मा चूँकि युवा नेता हैं, तेज़-तर्रार हैं, लोकप्रिय भी हैं, वो भी एक नए विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी से आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो निश्चित रूप से दमदारी से लड़ूँगा। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे चाहती भी है। बहुत लोग कहते हैं राहुल बाबू अब जिला पंचायत ना एक बार लड़ा, एकरे बाद जो है आप लड़ो विधायकी। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से गौरीराम गुप्ता जी के सपनों को साकार करूँगा। बातचीत को अंत करते हुए एक और व्यक्तिगत आपसे सवाल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा रहती है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि राहुल शर्मा पर जातिवाद का टैग लग गया है, कि ये जातिवाद करते हैं। क्या विधानसभा लड़ने के लिए या फिर जिला पंचायत लड़ने के लिए इन चीज़ों से दूरी बनाने की आवश्यकता है? या फिर इस बात में केवल हवा-हवाई बातें हैं कि सच्चाई भी है? देखिए, मैं जातिवादी नहीं हूँ। जी। मैं जो है देखिए मैं आपसे बताया राम मनोहर लोहिया और ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के विचारधारा पे मैं चलता हूँ। मैं बताऊँ या मेरा मदद करने वाले यहाँ आदरणीय संजय पांडे जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरा मदद करने का काम करते हैं, आज भी करते हैं और मैं उस विचारधारा पे चलता हूँ। हमारे दीपू पांडे जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारा मदद करते हैं। तो उस विचारधारा पे चलने का मतलब ये नहीं है कि जातिवादी हो सकता है। अगर पीड़ित के ऊपर अत्याचार होगा तो मैं निश्चित रूप से बोलूँगा, चाहे किसी भी जात और धर्म का व्यक्ति हो। अभी देखिए वहाँ महादेवा में एक अब नहीं लूँगा वो जो है उसको जो है वो आत्महत्या कर लिया, उसकी लड़ाई मैंने लड़ा तो कहने लगे कि ये जो है बाबू साहब का विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी धानी गाँव में एक चौधरी को ऐसा मारा गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने चौधरी के साथ अगर खड़ा हो गया तो मैं जातिवादी नहीं हूँ। पाल को मारा गया तो मैं अगर पाल के साथ खड़ा हुआ तो जातिवादी नहीं हूँ। नाई के ऊपर अत्याचार हुआ तो अगर उसको जो है उसके साथ खड़ा हो गया तो मैं जातिवादी नहीं हूँ। धानी में व्यापारियों का शीशा तोड़ दिया जाता है, व्यापारियों को गाली दिया जाता है, तो सबसे आगे मैं खड़ा होकर उसका मदद करने का काम करता हूँ, तो मैं जातिवादी नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जो है जनता के बीच में प्रसारित करना चाहते हैं कि ये बड़े जातियों का विरोध करते हैं। मैं बड़े जातियों का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उस विचारधारा का विरोध करता हूँ। अभी ये पांडे जी हैं, मैं इनका हमेशा सम्मान करता हूँ, जहाँ रहते हैं आप भी मिलते हैं, आपका भी मैं सम्मान करता हूँ। आज बड़ी और छोटी जाति की बात नहीं है, आज तो सब लोग समान हैं। समान है लोग, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जो है हमेशा विचारधारा को लेकर चलने का काम किया। मैं कहता हूँ देखिए ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के विचारधारा को, लोहिया जी के विचारधारा को लेके चलने का काम करता हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ, जब भी किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो अंजाम। तो इससे ये नहीं है कि मैं जातिवादी हो गया। आएगा किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, तो राहुल शर्मा उसके साथ खड़ा होने का काम करेगा। किसी जो है बाबू साहब के ऊपर अत्याचार करेगा, तो राहुल शर्मा खड़ा होने का काम करेगा। मैंने जो है अभी देखिए धानी गाँव कहीं की बात उठा लीजिए, सिकंदराजीतपुर में उठा लीजिए, जो है एक विश्वकर्मा के ऊपर अत्याचार हो रहा था। अभी एक प्रजापति के ऊपर अत्याचार हुआ तो मैंने बोलने का काम किया। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये जातिवाद फला जात के हैं, दूसरे जात के, इनका मदद नहीं करूँगा। मैं हर वक़्त लोगों के साथ चल बहुत लोग ऐसे हमारे पास ब्राह्मण भी आते हैं, हमारे पास ठाकुर भी आते हैं, हमारे पास अन्य छोटी-छोटी जातियाँ लोग आते हैं मदद के लिए, मैं उनका जी। मदद करता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा जो कि जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं और बड़े अंतराल से चुनाव जीतने का इनका रिकॉर्ड भी है, लोकप्रिय हैं। महाराजगंज जनपद के वार्ड संख्या 24 के जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, माताजी इनकी चुनाव जीती थी। तमाम बिंदुओं पर हमने बात किया, समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। जो पहलू सोशल मीडिया पर हैं, जो इनके बारे में बातें कही जाती हैं, उन पर भी हमने बात किया। साथ ही साथ प्रमुख बात निकल कर आई कि राहुल शर्मा विधानसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है, तो इन्होंने कहा कि दमदारी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इनकी जनता भी चाहती है कि ये विधानसभा का चुनाव लड़कर परिंदा विधानसभा से विधायक बन के लखनऊ के विधानसभा में जाकर अपने लोगों की आवाज़ उठाएँ। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।